सो हेलो एवरीवन, मैं भी पढ़ाने वाली हूँ कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, जो कि बीयू के सिलेबस में 6 सेमेस्टर में आता है और ये जियोटेक 2 के अंदर आता है। सो अगर आप जो भी बच्चे जियोटेक 2 को लेकर परेशान है कि किससे पढ़ें, तो आप इस मेरे लेक्चर को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे अनअकैडमी के नोट्स से समझाना प्रेफर किया है कि उसका नोट्स बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, बहुत अच्छा डीपली कॉन्सेप्ट सारा उसमें था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपैक्शन ऑफ सॉइल होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेनी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर सच एज हाईवे, एम्बैंकमेंट और अर्थ डैम्स, लूज फाइल आर रिक्वायर्ड टू बी compacted to enhance engineering property of soil such as density, shear strength, bearing capacity, etc. Compaction is the common method of soil improvement. तो इसने कहा है कि कॉम्पैक्शन के कारण हम लोग सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को इनहेंस कर सकते हैं। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज जो कि होता है डेंसिटी, शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी। तो जब भी हम सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं तो उसका डेंसिटी इंप्रूव हो जाता है, शियर स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाता है और बियरिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन जो है वो बहुत ही कॉमन मेथड है सॉइल के इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। तो पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, कंपैक्शन होता क्या है। तो कंपैक्शन होता है डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बाय रैमर, रोलर, वाइब्रेटर इज नोन एज कंपैक्शन। तो मैंने अभी बताया कि कंपैक्शन जो है वो उसकी सॉइल की शियर कैपेसिटी को इम्प्रूव कर देती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये बताया कि शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर देती है। तो इसने कहा कंपैक्शन का मतलब होता है कि डेंसिफिकेशन मतलब उसमें रैमर से या रोलर से या वाइब्रेटर से जब भी उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल एनर्जी का कोई यूज करके उसको कंपैक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, वो डेंसिफाई होगा, ठीक है। उसको डेंसिटी इंप्रूव होगा। मतलब किसी भी, अगर मान लो एक मिट्टी है रखा हुआ, ठीक है, मिट्टी इसमें मान लो इस तरीके से मिट्टी भरा हुआ और आप उसको रैमर की मदद से आप उसको उस मिट्टी को मतलब कंपैक्ट करते हैं, तो मतलब इसका जो है डेंसिटी बढ़ गया। तो वो वही लिखा हुआ है कि डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, इज नोन एज कंपैक्शन, ठीक है। तो कंपैक्शन रिड्यूस वॉइड रेशियो। देखिए जैसे कि अभी मैंने बताया कि कंपैक्शन कर रहे हैं, इसमें एक सॉइल है, मान लो कुछ ऐसा लेती हूँ, ऐसे मेरे पास अभी कुछ है नहीं, बट चलिए ऐसे इस तरीके से मान लो ये कंपैक्ट, इसमें मिट्टी है, किस तरीके से समझाओ, एक मिनट मेरे। तो मान लो ये मिट्टी है, ठीक है। तो ये मिट्टी है और मैंने इसे ये मेरा रैमर है और मैंने रैमर की मदद से इस मिट्टी पे कंपैक्शन किया है, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा जब कंपैक्शन करूंगी उसके ऊपर, इसका तो अभी इसका वॉल्यूम उतना नहीं है, तो फिर मैं इस पे अगर बहुत ज्यादा कंपैक्शन करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं, इसका वॉल्यूम घट जाएगा और ये बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगा। तो डेंस होगा तो इसका वॉइड रेशियो भी घट जाएगा। जैसे देखिए, अगर ये पूरी तरीके से जब फैला हुआ था, स्टार्टिंग में पूरी तरह से जब फैला हुआ था, तो इसका वॉइड रेशियो ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें वॉइड ज्यादा होगा। वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसमें वॉइड रेशियो ज्यादा था, ठीक है। जब मैंने इसे कॉम्पैक्ट किया इस तरीके से, तो इसमें क्या हुआ, इसमें डेंसिफिकेशन हुआ, डेंस हो गया ये, तो इसका वॉइड रेशियो जो है वो घट गया। तो वही लिखा हुआ है कंपैक्शन रिड्यूसेस। कंपैक्शन जो क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। वो किसको रिड्यूस करता है, वॉइड रेशियो को रिड्यूस करता है, परमिएबिलिटी को रिड्यूस करता है, कंप्रेसिबिलिटी को रिड्यूस करता है एंड इंक्रीज शियर स्ट्रेंथ। देखिए जब हम लोग किसी भी सॉइल को कंपैक्ट कर रहे हैं, इस सॉइल है, अगर हम इसको इस तरीके से कंपैक्ट कर रहे हैं तो इसका वॉइड रेशियो तो घट गया, बहुत ज्यादा डेंस हो गया ये। उसके बाद परमिएबिलिटी भी घट गया। परमिएबिलिटी का मतलब क्या होगा कि कितना मतलब वाटर इसमें फ्लो कर सकता है। तो फ्लो तो कम करेगा ना जब हम इसको बहुत ज्यादा कंपैक्ट कर देंगे, तो क्योंकि इसके बीच का इसमें मतलब मान लीजिए इस तरीके से जगह तो सॉइल के बीच में रहा नहीं उतना, तो परमिएबिलिटी भी घट जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी भी घट जाएगा। इंक्रीज क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेंथ इसका इंक्रीज हो जाएगा,
ठीक है, एंड डिग्री ऑफ डेंसेस। तो ये फर्स्ट पेज हम लोग को समझ में आ गया है, बियरिंग कैपेसिटी भी इसका इंक्रीज हो गया। और आगे चलते हैं, ग्रे मैटर अलर्ट। compaction must not be confused with consolidation, because here soil volume reduction takes place due to expulsion of air, not by pore water। तो एक होता है कंपैक्शन और एक होता है कंसोलिडेशन, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि आप लोग कभी कंपैक्शन और कंसोलिडेशन के बीच में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कंपैक्शन जो होता है वो सॉइल में कितना ज्यादा वाटर है उसको मतलब सॉइल के वाटर को अगर हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब कॉम्पैक्ट किए सॉइल का वाटर अगर निकल गया उसमें से, एक्सपेल्शन हो गया उसका, ठीक है। और तो इसको बोलेंगे कि कंपैक्शन हो गया, ठीक है। और दूसरा है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब हो गया कि कितना एयर उसमें से एक्सपल्सन हुआ, उसका एयर का एक्सपल्शन हुआ उसके अंदर से। जब हम लोग लोड लगाए, इसमें लोड दिखाया गया, तो लोड जैसे हम लोग लगाए तो कितना एयर एक्सपेल हुआ, तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं इन फेज डायग्राम। हम लोग जियोटेक 2 में, जियोटेक 1 में आप लोगों ने 5 सेमेस्टर में पढ़ा होगा, जियोटेक 1 में इस तरीके से 3 फेज डायग्राम। सॉइल जो होता है वो 3 फेज डायग्राम में सॉलिड, वाटर और एयर के फॉर्म में इस तरीके से होता है। इसमें सॉलिड होता है, वाटर होता है, एयर होता है, ठीक है। और इस तरीके से उस पर लोड लगाया गया। अब किस केस में? कंसोलिडेशन में। चलिए वो सब छोड़िए, कंसोलिडेशन या कुछ भी, पहले हम लोग देखते हैं कि लोड लगाया गया, ठीक है। पहले लोड लगाया गया तो बिफोर कंपैक्शन। तो पहले बिफोर कंपैक्शन मतलब कि कंपैक्शन के पहले, ठीक है। तो कंपैक्शन के पहले उसमें वाटर रहेगा, एयर रहेगा, सॉलिड रहेगा। तो बिफोर कंपैक्शन जब हम लोग इसके ऊपर लोड लगाते हैं, तो लोड लगाए तो इसका कुछ वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कंपैक्शन मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विथ कंसोलिडेशन, बिकॉज हियर सॉइल वॉल्यूम रिडक्शन टेक प्लेस ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर, नॉट बाई पोर वाटर। तो सबसे पहली बात कि लोग कंपैक्शन और कंसोलिडेशन के बीच में कंफ्यूज होते हैं कि कंपैक्शन होता क्या है और कंसोलिडेशन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि कंपैक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एयर। जब हम लोग जिस तरीके से जैसे इसमें लोड लगाए, लोड जब लगाया गया तो अगर हाँ रिमूवल ऑफ एयर का रिमूवल हो रहा है, तब तक वो क्या है? कंपैक्शन है, ठीक है। और कंसोलिडेशन कब होता है? जब रिमूवल ऑफ वाटर, जब रिमूवल ऑफ वाटर होने लग गया तो वो उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, ठीक है। तो इन फिगर में देखिए, आप लोगों ने 3 फेज डायग्राम पढ़ा होगा, जियोटेक 1 में ही पढ़ा गया था स्टार्टिंग के ही 1-2 लेक्चर में, कि एयर रहता है 3 फेज में, एयर रहता है और वाटर रहता है और सॉलिड रहता है। तो जब भी हम लोग लोड लगाएंगे, कंपैक्शन करेंगे, कंपैक्शन में क्या होगा? मैंने क्या बताया अभी? रिमूवल ऑफ एयर रिमूव करेगा। तो देखिए एयर रिमूव किया, इतना वॉल्यूम इसका डिक्रीज कर गया, तो इसका इतना वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, तो मैंने इसको लिखा डेल्टा वी या डेल्टा वी ए, क्योंकि एयर में डिक्रीज हो गया इसका एयर का वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। तो बिफोर कंपैक्शन एस का वैल्यू लेस देन 1 होगा। फिर नेक्स्ट आगे आते हैं, एयर, वाटर, सॉलिड आफ्टर कंपैक्शन के बाद। अब हम लोग देखते हैं कंपैक्शन के बाद, आफ्टर कंपैक्शन भी इसका वैल्यू लेस देन 1 है और बिफोर कंपैक्शन भी इसका वैल्यू लेस देन 1 है। तो इसमें क्योंकि ये लेस देन 1 इसलिए क्योंकि अभी भी इसमें एयर है, कंपैक्शन में एयर है, वाटर है, ठीक है। तो एयर जब तक रहेगा तब तक इसका वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होता है। आगे चलते हैं। जब हम लोग लोड
लगाए रखे बहुत देर तक, तो एक टाइम तक वो एयर पूरा रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, और जो है वो ये लोड जो है वो वाटर को अब रिमूव करने का कोशिश करेगा। तो जब वाटर रिमूव करने का कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये कंसोलिडेशन हो गया, कंसोलिडेशन प्रोसेस हो गया। ठीक है, इतना तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि कंसोलिडेशन किसे बोलते हैं और कंपैक्शन किसे बोलते हैं। तो ये हो गया क्या, कंसोलिडेशन। अब वाटर को रिमूव किया जा रहा है इसमें, तो वाटर को बिफोर कंसोलिडेशन। अब एस का वैल्यू 1 हो गया। क्यों अब इसका वैल्यू 1 हो गया? क्योंकि इसमें से पूरे एयर्स रिमूव हो चुके हैं। तो आगे जब मैंने इसमें इसी तरीके से लोड जब लगा कर रखा, तो इसमें इसका कुछ वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, कुछ वाटर निकल जाएगा। तो वाटर के वॉल्यूम में चेंज आ गया, तो इसको डेल्टा वी डब्ल्यू बोल सकते हैं। इसके वॉल्यूम मतलब वाटर में चेंज आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज हो गया। तो इसको इसके इस तरह से आफ्टर कंसोलिडेशन इसका वैल्यू 1। अच्छा सॉरी, मैंने इसमें ये नहीं बताया कि S है क्या। ठीक है, तो S है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जो कि होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉइड में कितना अमाउंट ऑफ वाटर है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो अगर इस कंडीशन में जब S का वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो गया। वाटर और वॉइड दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तभी तो उसका सेचुरेशन 1 होता है। क्योंकि देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो वॉइड का वॉल्यूम और जो वाटर का जो वॉल्यूम है उसका अगर जो रेशियो है वो इक्वल हो जाए, मतलब वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल हो गया, तो वो एस का वैल्यू जो 1 हो गया। ठीक है, ये मेनली जियोटेक 1 की चीजें हैं, तो आप उसमें ही समझें। वैसे मैंने इतना बता दिया है, तो आप अगर पहले से पता होगा तो आप उसे एक बार रिवाइज कर लें, एक बार चेक कर लें अपने कॉपी में कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता क्या है, ये सब। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय इन फिगर 9.1 दिस एंड लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ डायग्राम रेस्पेक्टिवली। तो हम लोग ने इसमें कंपैक्शन और कंसोलिडेशन के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया है। तो कंसोलिडेशन होता क्या है और कंपैक्शन होता क्या है। तो कंपैक्शन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। इट रिक्वायर्स वेरी लेस टाइम और से ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस बिहेवियर। कंपैक्शन जो होता है, तो कंपैक्शन मैंने क्या बताया, सबसे पहली बात कि कंपैक्शन मैंने क्या बताया, कंपैक्शन में क्या होता है, एक बार रिवाइज करिए, मैंने पहले थोड़ी देर पहले ही बताया है। कंपैक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ एयर, तो इट रिक्वायर्स वेरी लेस टाइम और सेज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस बिहेवियर। क्योंकि रिमूवल ऑफ एयर अगर हम लोग देखें तो लाइक हम लोग किसी चीज, कोई मिट्टी है उस पर लोड लगाते हैं, ठीक है, तो रिमूवल ऑफ एयर की बात करें, इट रिक्वायर्स वेरी लेस टाइम, इसे बहुत कम समय की जरूरत होती है और सेज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस बिहेवियर। क्या आप लोग किसी सॉइल में से पूरी तरीके से सॉइल को रिमूव एयर को रिमूव कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, पूरी तरीके से नहीं रिमूव कर सकते हैं। जब तक लोड अप्लाइड है तब तक ही हम लोग उसमें से सॉइल के अंदर से जो एयर का अमाउंट है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग लोड जैसे ही हटाएंगे उसमें जो है एयर आ जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस बिहेवियर है। ठीक है, नेक्स्ट कंसोलिडेशन, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड may vary from few hours to several years depending on type of soil, hence it is a time dependent behavior। that मैंने जैसे बताया कि कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन किसको बोलते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो कंसोलिडेशन अब ये बोल क्या रहा है, टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर होता है। तो टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर, जैसे कि हम लोग ने एक लिया कोर्स सॉइल और एक लिया फाइन सॉइल, ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि
पहले आप ये बताइए कि कोर्स सॉइल में वॉइड रेशियो ज्यादा होता है या फिर फाइन सॉइल में? ठीक है, एक बार सोचिए। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा, अगर देखिए कोर्स सॉइल में वॉइड रेशियो ज्यादा होता है या फिर फाइन सॉइल में, तो फाइन सॉइल में वॉइड रेशियो ज्यादा होता है। कैसे? क्योंकि उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स फाइन सॉइल में ज्यादा होता है, फाइन कोर्स में, सॉरी फाइन सॉइल में उसमें ज्यादा होता है उसका वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो उसका वॉइड रेशियो जो होगा वो भी ज्यादा होगा। क्योंकि देखिए जैसे फाइन सॉइल है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे सॉइल्स हैं, तो सबके बीच में वॉइड रेशियो होगा, सबके बीच में वॉइड होगा। ठीक है, तो वॉइड का जो अमाउंट है, वॉइड का वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया वो उसमें इंक्रीज हो गया। अगर कोर्स के केस में देखिए तो कोर्स में साइज जो है, साइज के केस में देखिए तब वॉइड रेशियो ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल अगर अमाउंट लेते हैं, सॉइल का ओवरऑल अमाउंट लेते हैं, तो उसमें वॉइड रेशियो जो है वो घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब ओवरऑल अमाउंट लेंगे तो बड़े, जैसे सॉइल का पार्टिकल कोर्स सॉइल में क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो उसका वॉइड रेशियो जो है वो कम रहेगा, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम है कोर्स सॉइल में। ठीक है, आप इसे प्रैक्टिकली समझे। ठीक है, तो नेक्स्ट है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सॉइल रिमेन्स अनसेचुरेटेड ऑलवेज बिकॉज 100% एयर रिमूवल इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे मैंने किसी लोड को लगाया तो क्या 100% एयर को रिमूव करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग सॉइल में से एयर को अगर कितना भी उसे कंपैक्ट कर लें, रिमूव कर भी सकते हैं, तो तब तक जब तक कि उसमें लोड अप्लाइड है। ठीक है, और जैसे मैंने लोड उससे हटाया उसमें फिर से एयर आ जाएगा। ड्यूरिंग नेक्स्ट कंसोलिडेशन में पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर टेक्स तो नेक्स्ट है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर टेक्स प्लेस, सो द वॉइड रेशियो कंटिन्यूअसली डिक्रीज। एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर जब हम लोग मतलब कंसोलिडेशन के केस में मैंने क्या बताया कि सॉइल में से वाटर रिमूव होता है, तो जब वाटर रिमूव हो रहा है, एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर टेक प्लेस, सो दैट वॉइड रेशियो कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है उसमें, बट voids always remains occupied by the water, hence soil is saturated state always। जैसे देखिए ड्यूरिंग कंसोलिडेशन में मैंने क्या बताया कि कंसोलिडेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो है सॉइल में से वाटर कंटिन्यूअसली एक्सपल्सन हो रहा है उसमें से, सॉइल में से वाटर का, सो वॉइड रेशियो कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, बट द वॉइड ऑलवेज रिमेन्स ऑक्यूपाइड बाई वाटर। जो वॉइड है वो वाटर को हमेशा ऑक्यूपाई करके रखेगा। जैसे कि हम लोग मान लो फाइन सॉइल लेते हैं, तो फाइन सॉइल अगर हम लेंगे तो अगर हम उस पर लोड लगाते हैं फाइन सॉइल में, तो उसमें एक्सपल्शन ऑफ वाटर जो है वो जल्दी नहीं होगा। आप खुद सोच के देखिए, उसमें बहुत सारा वॉइड, अभी मैंने क्या बताया कि उसमें वॉइड रेशियो ज्यादा होता है, तो वॉइड रेशियो अगर ज्यादा है तो मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है उसमें वाटर भी ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होगा, तो उसमें जो कंटिन्यूअसली जो डिक्रीज करने का जो प्रोसेस है वाटर का वो बहुत ही स्लो होगा। मतलब इसमें जो इस लाइन को बोला है कि ऑलवेज रिमेन्स ऑक्यूपाइड बाई वाटर, वॉइड्स जो है ऑलवेज रिमेन्स ऑक्यूपाइड बाई वाटर, मतलब वो हमेशा जो वर्ड जो है वो वाटर को ऑक्यूपाई करके रखेगा। हेंस सॉइल इज इन सैचुरेटेड स्टेट ऑलवेज। इसका मतलब सॉइल जो है अपने सैचुरेटेड स्टेट में हमेशा ही सैचुरेटेड स्टेट में रहेगा। लेकिन आगे पढ़ते हैं। इन दिस प्रोसेस, कंपैक्शन में पढ़ रहे हैं, इन दिस प्रोसेस सॉइल डेंसिफाई बिकॉज ऑफ द एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर।
तो जैसे स्टार्टिंगली मैंने बोला कि कंपैक्शन में हम लोग एयर का एक्सपल्जन करते हैं, तो ऑब्वियसली जब हम लोग एयर को एक्सपेल करेंगे, एक्सपल्जन ऑफ एयर होगा, तो सॉइल का डेंसिफिकेशन ऑब्वियसली होगा, सॉइल डेंस होगा। किसके कारण होगा? पोर एयर के कारण होगा। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो इसका थर्ड पॉइंट है कि इन दिस प्रोसेस रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल टेक प्लेस बिकॉज ऑफ एक्सपल्जन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल मास। तो थर्ड बोल रहा है कि इन दिस प्रोसेस रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल टेक प्लेस बिकॉज ऑफ एक्सपल्जन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल मास। मतलब इसमें जो वॉल्यूम का जो चेंज है, इसमें वॉल्यूम का चेंज किसके कारण हो रहा था, या ये डेंसिफाई किसके कारण हो रहा था? पोर वाटर के कारण। और ये रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम जो है वो किसके कारण हो रहा है? एक्सपल्जन ऑफ वाटर के कारण। इसमें एक्सपल्जन ऑफ एयर और इसमें एक्सपल्जन ऑफ वाटर। बस एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आप इसको याद करके रखिएगा कि कंपैक्शन में क्या होता है, कंपैक्शन के अंदर उसके एयर को रिमूव किया जाता है और कंसोलिडेशन के अंदर उसके अंदर के वाटर को रिमूव किया जाता है। तो 4 पॉइंट पढ़ते हैं। वेरियस स्टैंडर्ड टेक्निक आर यूज टू फैसिलिटेट दिस प्रोसेस। तो बहुत सारे स्टैंडर्ड टेक्निक्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं इस कंपैक्शन प्रोसेस को करने के लिए। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अगर लैब किया होगा तो लैब्स में बताया गया है कंपैक्शन का काफी सारे प्रोसेस के बारे में। अभी मैं डिस्कस भी करूंगी 1-2 प्रोसेस, ठीक है। तो कंसोलिडेशन, इसका 4 पॉइंट है। कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ लोडिंग ऑन द सॉइल। कंसोलिडेशन किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ लोडिंग ऑन द सॉइल। सॉइल के ऊपर लोडिंग करेंगे तो कंसोलिडेशन होगा। लोडिंग करेंगे इसका मतलब कि उसके अंदर का जो है वो जो वाटर होगा रिमूव होगा, तो कंसोलिडेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में और बाकी के लेक्चर्स डालने वाले हूँ। सो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो अगर चीजें, तो आप अच्छे से पढ़ें, वीडियो कंटिन्यूअसली देखें। मैं लेक्चर कंटिन्यू डालते रहूंगी। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।